हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज का अपना सेशन है राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो 10+2 है उसके लिए मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसे आप शुरू से एंड तक ज़रूर कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 2022 में आयोजित T20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल है। तो 2022 में G20 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बाली, इंडोनेशिया में। और इसी के साथ इसके अगले वाला पूछ लें कि 2023 में इसकी बैठक कहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये होंगी इंडिया में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नवंबर 2022 को आयोजित T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें विजेता टीम बनी थी इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया ने किस देश को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो अभी अपन ने देखा है कि इंडोनेशिया ने 2022 में इसकी अध्यक्षता कर ली है G20 की। अब 2023 में कौन करेगा? तो भारत को इन्होंने ये अध्यक्षता सौंपी है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मनरेगा मेट की प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसको कर दिया गया है 240 रुपये। नेक्स्ट है, T20 के 400 मैच खेलने वाला कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो ये है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा राज्य में किस विभाग के गठन के राज्य कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये जो विभाग है इसका क्या नाम है जिसको मंजूरी मिली है अभी? तो ये है शांति और अहिंसा का विभाग, अहिंसा विभाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के अवसर पर जनजातीय सम्मेलन का आयोजन शहडोल मध्य प्रदेश में कब किया गया है? तो ये किया गया है 15 नवंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था? तो ये हुआ था कतर, दोहा में। अगला है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम के मंच से 5G सेवा के लिए आरंभ में कितने शहरों को चुना गया है? तो इसके लिए आरंभ में 13 शहरों को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, प्रदेश की किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है अवनी लेखरा को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें गूगल ने अपने विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मान दिया? तो ये है ममता गुजर। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 19 से 21 नवंबर 2022 तक सेना व वायुसेना के इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है शत्रु नाश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी सीमा के पास निर्माणाधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर
जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान से गुजरेगा? तो राजस्थान से गुजरेगा इसका 636 किलोमीटर, 636 किलोमीटर जो है अपने राजस्थान से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो इसमें जो संकरिया नृत्य है ये युगल नृत्य है जो कि कालबेलिया महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि ये नृत्य है ये कालबेलिया का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बीटू सूजा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और साथ ही में आपको याद रखना है कि इसके जो वास्तुकार है वो कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। और साथ ही में आपको याद रखना है कि इसमें खिड़कियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें खिड़कियों की संख्या थी कितनी है? तो ये है 953 और ये 5 मंजिला महल है। नेक्स्ट है, अगला है अपना, याद रखना है कि हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी आनंद कुमार स्वामी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 6 ब्रिटिश छावनियों में। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा और एक हो जाएगी जो कि राजस्थान से बाहर थी, नीमच। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ उस समय हुआ करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो कौन सी शैली है ये? तो ये है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाबूजी से। और साथ ही में जो है ऊँटों के बीमार होने पे पाबूजी की ही पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य में पवरा क्या है? तो पवरा इसका उद्देश्य या इसका मतलब है कि बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना को पवरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो जो जयपुर है इसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो ये थी किशोरी देवी, जो अप्रैल 1934 में यहाँ पे आंदोलन हुआ था जिसमें महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। उसका जो नेतृत्व किया था वो किशोरी देवी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? कृष्णदत्त पालीवाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये थे राजस्थान के जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 में स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो इनका शासनकाल रहा था 1574 से 1612 तक। अगला क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो ये प्रकार है अंगरखी के, जो कि शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाते हैं पुरुषों द्वारा, और इसको जो है बुक्तरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। और साथ ही में आपको याद रखना है कि जो माही नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र को जो है 56 का मैदान कहा जाता है, और इसकी को जो है आदिवासियों की गंगा या फिर काठल की गंगा, और जो दक्षिणी भाग है इसमें इसकी जो जीवन रेखा है ये भी
इसी को कहा जाता है। और साथ ही में ये जो है कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो ये सारी बातें आपको माही नदी से याद रखना है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसका मिलान करके फिर ऑप्शन राइट करते हैं। तो तालाब शाही ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है धौलपुर ज़िले में। गैप सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये है डूंगरपुर ज़िले में। कडाना ये स्थित है बांसवाड़ा ज़िले में। और जो हेमावास है ये स्थित है पाली ज़िले में। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, तो फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ सेकंड ऑप्शन में है। तो एक ही ऑप्शन है इससे मैच करता है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है भील जनजाति से। जो भील समुदाय है इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, जैसे कि कोई मैदान हुए या पहाड़ी क्षेत्र हुए, वहाँ पर जो पेड़ों को साफ करके जो कृषि की जाती है उसे दजिया या जो चिमाता है इन नामों से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ये बना था 1987 में, जब हरिदेव जोशी द्वारा जो संभागीय व्यवस्था है इसको पुनः स्थापित स्टार्ट किया गया था 15 जनवरी 1987 को। तब जो है इसको जयपुर से अलग, जो जयपुर संभाग था उससे अलग करके एक नया संभाग बनाया गया था जो कि छठा संभाग था अजमेर। और साथ ही में आपको याद रखना है कि संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री द्वारा 1949 को स्टार्ट की गई थी। और इसको जो है 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया है इनके द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। फिर इसको पुनः हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा 1987 को पुनः स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी बातें आपको जो संभागीय व्यवस्था है इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सांचोरी है ये गाय की नस्ल है, मेहसाना ये भी भैंस की नस्ल है, सोनाड़ी ये भेड़ की नस्ल है, और साथ ही में जो खेरी है तो इसमें खेरी बकरी की नस्ल ना होकर ये एक भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो ये चलती है गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। तो ये लघु हिमालय का एक भाग है पीर पंजाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो बाणगंगा नदी है इसको रुंडित नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो ये है मिजोरम राज्य। अगला क्वेश्चन है दक्कन मार्ग के बीच स्थित है। तो दक्कन मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो कब की गई थी राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना? तो ये की गई थी 1956 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 राजस्थान का खोस दरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है तांबा से। यहाँ से जो है तांबा निकलता है। और खोद दरीबा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अलवर जिले में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो इसका हो जाएगा सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रोही नाम से। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? तो ये किया गया था 1 सितंबर 1973 को। इसे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 1973 होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जामर कोटड़ा कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर ज़िले में, और ये जो है रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो चलिए देखते हैं सुमेलित युग्म कौन सा है इसमें। तो समान न्याय और निःशुल्क विद्युत सहायता, ये आर्टिकल 42 में ना होके ये आर्टिकल 39A में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आर्टिकल 39 में ही आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये आर्टिकल 40 में है, ये आपको याद रखना है। अगला है, कृषि और पशुपालन का संगठन, कौन से आर्टिकल में आता है? ये 43 में ना होके ये 48 में आता है, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मैच कर रहा है इसमें, ये है कि जो पुरुष और महिला है इनको समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसमें जो एक ही रह चुके हैं, तो इजी है ये क्वेश्चन वैसे तो। इसमें एक ही जो है लोकसभा के सदस्य रहे हैं, तो वो है टीकाराम पालीवाल, बाकी नहीं रह रखे। तो जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन किस में है? तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो जो आर्टिकल 243 है इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, और जो आर्टिकल 243 है ये भी ग्राम सभा से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी होते हैं इनको सौंपता है। इसके साथ ही जो उप सरपंच होते हैं या फिर पंच होते हैं, ये सभी भी अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी होते हैं इनको सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो इसमें जो फर्स्ट है ये ही जो है मुख्यमंत्री की शक्तियों में नहीं आता है। बाकी जो राज्यपाल है केवल उन लोगों की मंत्री नियुक्ति करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, तो ये मुख्यमंत्री का कार्य है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को जो है बदलता है, तो ये भी इसकी शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। और अगला है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, तो ये तीनों शक्तियाँ तो मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री के राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये इसके अंडर नहीं आता है। तो ये जो है ये नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जो राज्यपाल होता है इसके कहने पर जो राष्ट्रपति है इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है, तो ये कहाँ की है? तो ये अमेरिकी संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल
51A में। सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और जो राष्ट्रगान है इसका आदर करना, ये इसमें मौलिक कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अनुच्छेद दे, तो ये भी सही है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, तो ये तीनों सही है। इसमें जो फोर्थ है, देश को आबाद करना, ये इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें चलिए देखते हैं। इस समिति की सिफारिश पर इस समिति ने जयपुर को राजस्थान राज्य की जो राजधानी है बनाने की सिफारिश की थी, तो ये सही है। नेक्स्ट है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, तो ये भी राइट हो जाएगा। और इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो ये तीनों राइट है। इसमें जो फोर्थ है कि जो इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय है ये उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो इसमें जो फर्स्ट सी है ये सबसे बड़ा आ जाता है, जिसमें जैसलमेर जिला हुआ, जैसलमेर, बीकानेर और जो चूरू ज़िले हैं ये इसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े ज़िले। तो आपको याद भी रखना है कि जो फर्स्ट सी है इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सत्य असत्य है? राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई है, तो ये राइट हो जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो ये भी राइट है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये भी राइट है। विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो ये रखा गया है उद्योग और वाणिज्य विभाग, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है, तो ये कितनी है? तो ये है 68.66 लाख, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 12 सितंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है, तो कितनी राशि दी जाती है इसमें नाजुक बीमारी के लिए? तो इसमें 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है इसमें? तो यह है 14.32%, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन देखना है अपने को। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के रेशियो में जो है हिस्सेदारी है। इस योजना का नारा है अपनी योजना अपनो विकास, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ये इसका नारा नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रखा गया है। किसका नाम बदल के रखा गया है? ये इसका नाम पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर जो है राष्ट्रीय ग्राम विकास ग्राम स्वराज अभियान रखा गया है। नेक्स्ट है, इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं
कार्मिक के जो क्षमता संवर्धन है इस पर दिया जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड बीकानेर जिले में संचालित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो इसमें जो शिक्षा सेतु योजना है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है? तो इसमें जो रुबेडियम 87 है इसकी जो है अर्ध आयु सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। तो जो अधिवर्ग ग्रंथि है ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? तो इसमें जो दो हाइड्रोजन नाभिक है एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को अंग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है परिसंचारी तंत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एबीओ और आरएच रक्त समूहों के लिए प्रतिजन पर मौजूद होते हैं, किस पर मौजूद होते हैं? तो इसके लिए आ जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंकाल तंत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश नियासिन की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? तो इसकी कमी से नियाग्रा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है फोटोन डाइऑन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है विटामिन K। जैसे कि अपने को चोट लग जाती है तो उसमें जो रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से, तो इसीलिए जो है विटामिन K का सेवन करना जरूरी है, जिससे कि चोट लगने पे जो है ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी से हो सके। नेक्स्ट है, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? तो ऑप्शन नंबर सेकंड एल्यूमिनियम धातु को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नारायण का नर प्लस आयन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज पर्यायवाची है कमल का। नेक्स्ट है, कर्पण का विलोम शब्द होगा, तो कर्पण का विलोम शब्द होता है दाता, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा आर्थिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्यान्वयन। अगला है, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सुस्वल्प, सौदार्य और सुसुप्त, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो इसमें जो बच्चा जोर से रोया, तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निविदा पत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख होता है? तो इसमें उल्लेख होता है किसका? निविदा लागत का या अनुमानित लागत का, तो इसमें आ जाएगा निविदा लागत का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है अर्धशासकीय पत्र लेखन में स्वयं अपने हाथ से पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम एवं अभिवादन लिखता है। फिर है अर्धशासकीय पत्र में पत्र पाने वाले का पता आदि संबोधन से पहले लिखा जाता है। तो इसमें जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, कोयल आम की डार पर कूक रही है। तो इसमें फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब है कि गुस्सा पचा जाना। जैसे अपने को गुस्सा आ रहा है तो उसे गुस्से को अगर अपन कंट्रोल कर रहे हैं तो ये खून का घूंट पीने के बराबर हो जाता है। ये तो आपको पता होगा, सबका गुस्सा अपने अपने लेवल पे है। अगला है एक नागिन अरूप पंख लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। इसका मतलब है कि एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो मकर ध्वज और अंशुमाली है ये द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का अपना सेशन था राजस्थान 10+2 CET एग्ज़ाम के लिए। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है ये अपना। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।